वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का बजट देखने वाले हैं। हमारा जो पार्ट बाकी था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और आज आपका बजट पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2023-24 का। उत्तर प्रदेश का ये बजट है तो ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर जाकर आपको मिल जाएगी उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रीवियस पार्ट की लिंक मिल जाएगी तो वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट ये देखा था कि कौन कौन सी घोषणाएं बजट में की गई हैं। तो ये 10-10 बड़ी बड़ी घोषणाएं जो थी अलग अलग सेक्टर में की गई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इंपॉर्टेंट योजना है तो पूरा इसको अच्छे से थोड़ा सा इसकी डेट वगैरह याद रख ले। उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने राज्य बजट 2023 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 1050 करोड़ रुपए का आवंटन जो है इस योजना के लिए इस वर्ष किया गया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब ये शुरू कब हुई थी? 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में इसको शुरू किया गया था इस योजना को, ठीक है। इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि महिलाओं से संबंधित योजना है और ये एग्जाम में ऐसे पूछ ली जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? जो लड़कियां हैं, जो बच्चों वाले परिवार हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा? यह योजना एक लड़की वाले परिवारों को 15,000 रुपये प्रदान करेगी। जिस परिवार में लड़कियां हैं उनको 15,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, जो कि उनके टीकाकरण की कक्षा से ही प्रारंभ हो जाएगा, टीकाकरण से ही। और कक्षा 1, 5, 9 और स्नातक में प्रवेश जैसे विभिन्न मील के पत्थर पूरे होने पर 6 किस्तों में जारी की जाएगी। तो 15,000 रुपये मिलेंगे, 6 किस्तों में दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे कैसे दिए जाएंगे? जैसे कि बच्चों का टीकाकरण पूरा हो गया तब दे दिया, ठीक है, बालिका का। फिर जब उसने प्रथम कक्षा उत्तीर्ण कर दी तब उसको दे दिया, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली तब उसको कुछ पैसे दे दिए, फिर 9वीं कक्षा में दे दिया और फिर स्नातक कंप्लीट करने पर दे दिए। तो ये प्रोत्साहन राशि, ताकि बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट जो होता है वो ना हो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, ठीक है। जो बालिकाएं हैं उनका शिक्षण जो है उनका पूरा करवाएं, क्योंकि जब प्रोत्साहन मिलेगा, लगेगा कि हाँ आगे कुछ पैसे मिलेंगे तो फिर परिवार भी मोटिवेट होगा, परिवार भी आगे बढ़ाना चाहेगा। तो बच्चों की जो बालिकाओं की शिक्षा है वो ना रुके, उसके लिए इसको प्रारंभ किया गया था कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। अब इसमें क्या है? यह योजना है, योजना कन्या सुमंगला वेब पोर्टल के साथ शुरू की गई है। योजना का शुभारंभ कुछ लाभार्थियों को सांकेतिक चेक और प्रमाण पत्र के साथ प्रदान किया गया था, ठीक है। ये देकर शुरुआत कर दी थी। अब योजना के तहत 1.25 लाख पंजीकरण पहले ही शुरू किए जा चुके थे। कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता मानदंड के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार में अधिकतम 2 बेटियां हों और प्रति वर्ष 3 लाख रुपए से कम की पारिवारिक जो आय है वो हो, ठीक है। तो ये इसकी जो है जो कंडीशन है वो है कि ये सारी चीज़ें हों, उत्तर प्रदेश का निवासी हो तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। परिवार की वार्षिक आय प्रति वर्ष 3 लाख से कम होनी चाहिए, परिवार में अधिकतम 2 बेटियां होनी चाहिए, तो ये इसकी कंडीशन है। गोद ली गई बालिकाओं को भी इस योजना का पात्र रखा जाएगा और जुड़वा लड़कियों के मामले में तीसरी बालिका का नामांकन भी कर सकते हैं। जैसे किसी परिवार में एक साथ 2 लड़कियों का जन्म हुआ जुड़वा लड़कियों के तौर पर, उसके बाद फिर एक और लड़की का जन्म हो गया तो भी वो परिवार पात्र होगा इस योजना के तहत। कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उत्तर प्रदेश में लड़कियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में मदद करने, समान लिंग अनुपात स्थापित करने और कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने की ओर सकारात्मक सोच विकसित करने पर केंद्रित है। तो ये सब इसके उद्देश्य हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी, 6 किस्तों में 15,000 रुपये दिए जाने हैं सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला जो है कानपुर मेट्रो RRTS कॉरिडोर के लिए बजट 2023, इसको पढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 585 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ की व्यवस्था की गई है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर निर्माण कार्य चल ही रहा है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,306 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तो ये अलग अलग मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए जो बजट में निर्धारित किया गया है, जितना जो प्रस्ताव रखा गया है वो बताया गया है। इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये हम पहले ही देख चुके थे। कानपुर मेट्रो के लिए, जिसका पहला 9 किलोमीटर विषम खंड पहले से ही चालू है, वर्ष 2023-24 के लिए 585 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो का यह 9 किलोमीटर लंबा खंड IIT कानपुर को मोती झील से जोड़ता है।
मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है। ये कानपुर मेट्रो की बात हो रही है, जिसमें 2 जो है गलियारे हैं, जिसमें 13 किलोमीटर भूमिगत होंगे। आगरा रेल जो मेट्रो परियोजना है, आगरा मेट्रो परियोजना के लिए भी बजट में 465 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेट्रो की बात हो गई। अब एक्सप्रेस वे के लिए क्या कितना रखा गया है ये देखते हैं। झांसी लिंक एक्सप्रेस वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे के प्रारंभिक चरण के विकास के लिए 235 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 36,230 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा औद्योगिक कॉरिडोर से इस क्षेत्र को बदलने और दक्षिणी गोरखपुर क्षेत्र के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है, जिसे वर्तमान में एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 23-24 में राज्य विधानसभा बजट सत्र के दौरान गोरखपुर औद्योगिक गलियारे के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा औद्योगिक टाउनशिप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के पास स्थित होगी और इसमें रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। ठीक है, जब औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ, तो वहां पर क्या होगा, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार गोरखपुर में औद्योगिक विकास क्षेत्र को ग्रेटर GIDA में बदल देगा और निवेशकों को भी आकर्षित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों ओर गोरखपुर के औद्योगिक गलियारे के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण परिसर स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। इसमें से 4 कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे और 2 कॉम्प्लेक्स बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे बनाए जाएंगे। तो ये गलियारों की बात हुई है, कॉम्प्लेक्स की बात हुई है। एक्सप्रेस वे के लिए कितना आवंटन किया ये हमने देखा। इसके बाद अगला है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक विनिर्माण परिसर बनाए जाएंगे, उनके लिए कितना आवंटन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण परिसर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 4 परिसर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के तट पर तथा 2 परिसर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के तट पर बनाए जाना प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, इसके दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, पहले भी ये आ चुका है फैक्ट। इसके अलावा आधारभूत संरचना के बारे में देखते हैं। सरकार ने शहर में नई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए, सड़क और पुल क्या होते हैं, आधारभूत संरचना से रिलेटेड ही होते हैं, तो इसके निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और मौजूदा सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,525 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के हेतु मार्गों का चौड़ीकरण करने और सुदृढ़ीकरण करने या फिर नया निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, इसके लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये चीनी मिल परिक्षेत्र के लिए है। इसके अलावा कृषि विपणन सुविधाओं के लिए पुलों और सड़कों के कार्य के लिए 3,473 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपए, रेलवे ओवरहेड ब्रिज निर्माण के लिए 1,850 करोड़ रुपए। ठीक है, राजमार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, इन सारे कार्यों के लिए 2,588 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2,538.80 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए बजट में धर्मार्थ मार्ग यानी धार्मिक स्थलों की जो सड़क है उसके विकास के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। बजट में राज्य सड़क निधि से सड़कों के रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपए के निर्माण हेतु 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4 लेन मार्गों के निर्माण कार्य सहित चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो बजट है, बजट में राज्य वित्त का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए खर्च किया जा रहा है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण के लिए बजट में 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए 550 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट के लिए क्या बजट है? जेवर और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, निर्माणाधीन है। जल्दी से ही राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे चालू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने जेवर हवाई अड्डे में रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 करने का निर्णय किया है। योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 4 हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 6 हवाई अड्डे जिसमें है अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र, इनका निर्माण कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। आगे आने वाले वर्षों में राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 16 घरेलू हवाई अड्डे चालू हो जाएंगे। इस प्रकार कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। इसके बाद है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके बारे में पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का हवाला देते हुए जिसमें दुनिया भर के 25,000 से ज़्यादा निवेशकों ने भाग लिया था,
मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस दौरान लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए की 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 12 फरवरी को संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का प्रमुख ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था। मेगा इवेंट का उद्देश्य नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों, थिंक टैंक, दुनिया भर के नेताओं को सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने, साझेदारी बनाने के लिए एक साथ लाना था। ठीक है, तो जो सारे दुनिया भर के लोग थे, निर्माता थे, उद्योग से संबंधित नेता थे, शिक्षाविद थे, उन सबको यहाँ पर जो है बुलाया गया था, इन्वाइट किया गया था। शिखर सम्मेलन की दौड़ में राज्य सरकार ने विभिन्न देशों और राज्यों में निवेशकों के साथ रोड शो और बैठकें की ताकि राज्य की व्यवसायों और निवेशों के लिए गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करने की अपनी इच्छा जताई है और इतने रुपए का लगभग इतने 19,000 से ज़्यादा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। 33.50 लाख करोड़ रुपए का जो है ये पूरा रहा मामला, इतने जो है समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये समिट कहाँ पर आयोजित की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 12 फरवरी को इसका जो है आयोजन किया गया था। 10 से 12 फरवरी तक ये आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आप ये पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के डेली जो वीडियो है या फिर करंट अफेयर का वीडियो है वो फॉलो करते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर हमने पूरा जो बजट है हमारा 2023-24 का वो कंप्लीट कर लिया। यूपी का ये बजट था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।